हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कवल। तो जैसे कि 10th ऑफ अक्टूबर अब नज़दीक है, संडे को आपका प्रीलिम्स का पेपर है। तो उस दिन के लिए मेरी तरफ से आप सबके लिए एक एडवाइस है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ये मैंने चीज़ सीखी है कि कैसे हम इस चीज़ को फॉलो करके अपने पेपर में अपने 2 या 3 क्वेश्चंस के इंक्रीमेंट कर सकते हैं। लास्ट कुछ सालों में जब भी किसी स्टूडेंट को बताया है या किसी दोस्त को बताया है तो उसको इस चीज़ से पक्का बेनिफिट हुआ है, तो मैंने समझा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। देखिए, इस एडवाइस के हिसाब से ये है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है, जब आप पेपर में जाके पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो आपका पहला नहीं होना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? जब आप पहला क्वेश्चन देखते हैं तो आप एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। आपको इस पेपर के एनवायरनमेंट में ढालने में अपने आप को अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन लग जाते हैं, या फिर एक गो आपको पूरा पेपर पढ़ना पड़ता है ताकि आपका जो दिमाग की इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो जनरेट हो जाएं। आपने देखा होगा कि जब आप थोड़ा बहुत पेपर में टाइम गुजार लेते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा तेज़ चलने लग जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि आप कंफर्टेबल हो गए हैं। तो यही सेम स्ट्रैटेजी से जाते हुए कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका पहला नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि घर से ही उस दिन सुबह 20 या 25 ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करके जाएंगे और उस स्ट्रैटेजी से सॉल्व करेंगे। सेम जो चीज़ हम जाके पेपर में उस हिसाब से जैसे हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी स्ट्रैटेजी है कि मैं 5 क्वेश्चंस के बाद अपनी ओएमआर शीट फिल करूंगा, या 10 क्वेश्चंस के बाद अपनी ओएमआर शीट फिल करूंगा, या जितना पूरा पेपर है उसको कंप्लीट करने के बाद अपनी ओएमआर शीट फिल करूंगा। तो आपने वही सेम स्ट्रैटेजी इन 25 क्वेश्चंस के ऊपर लगानी है कि ये रियल टाइम मेरा एग्ज़ाम है, इन्हीं 25 क्वेश्चंस का मेरा आज पेपर आएगा। तो उस हिसाब से आपने घर से प्रैक्टिस करके जानी है। और ये 20 से 25 क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? ये वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपने पहले ही सॉल्व किए हुए हैं। आपने पहले या तो किसी मॉक टेस्ट में सॉल्व किए हुए हैं, या फिर कोई भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर आपने अगर सॉल्व किया है तो उसको आप करेंगे। आपने नए क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करने हैं, क्योंकि इन केस आपको सुबह वो क्वेश्चंस नहीं आते तो वो चीज़ आपके लिए बैकफायर हो जाएगी और आपको वो अंडर कॉन्फिडेंट कर देगी। और जो आपको एक मूवर्स एडवांटेज मिलना था कि आपको पहले हम आगे लेके जा रहे हैं उन बच्चों के मुकाबले जिनके लिए वो पहला क्वेश्चन है, तो आप वो -25 पे चले जाएंगे क्योंकि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं। तो आपने पहले ही एक दिन पहले ही ऐसे कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखने हैं, उनका प्रिंट आउट लेके रखना है कि कल सुबह मैं इनको सॉल्व करूंगा और इनकी ओएमआर शीट इस तरह से फिल की जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, मान लीजिए आप दो किसी के ऑप्शंस में फंसे हुए हैं पेपर के अंदर, तो सी या डी में से ऑप्शन है, तो कई बार बच्चा स्ट्रक हो जाता है, उसको टाइम बहुत लग जाता है एक ऑप्शन पे आने में। तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। और अगर 100 बच्चे वहाँ पर पेपर में बैठे हैं तो आप अराउंड 5 से 10 बच्चों में होंगे जिनके लिए वो पहला क्वेश्चन पहला नहीं है। तो ये थोड़ी अनकन्वेंशनल एडवाइस है, मैं फिर से कह रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तभी आप करके जाइए, पर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप इसको करके जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। तो यही मेरी तरफ से एडवाइस थी कि आप बहुत अच्छे से करिए। जो एडवाइस बताई गई है उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। उसके अलावा मैं अपना खुद का एक पर्सनल प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि 2000 आई गेस कि 18 का ये पेपर था, जिसमें काफ़ी टफ पेपर था, काफ़ी कट ऑफ कम गई थी। तो अगर मैं उसमें बात करूं तो मैं अगर अराउंड 1.5 आवर हो चुका था कि जब मैं अपना पहला गो कर रहा था, तो पहले गो में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो जब टीचर आया, टीचर ने बताया कि क्लास में अनाउंसमेंट हुई कि ओनली हाफ एन आवर इज़ लेफ्ट, तब तक मेरे अराउंड सिर्फ 40 क्वेश्चंस हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि 1.5 घंटे में सिर्फ 40 क्वेश्चंस हुए हों, जबकि आप ऑलमोस्ट हर एक मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप हर एक मॉक टेस्ट में एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस कर रहे हो, और एकदम से आपको पता लगे कि आपने इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया है कि 1.5 घंटा हो चुका है और आपने सिर्फ 40 क्वेश्चंस किए हैं। तो उस एक मोमेंट के लिए तो मेरी एकदम से पूरी लाइफ रुक गई थी कि कई बार आपके मोमेंट्स आपके दिमाग में कैप्चर हो जाते हैं। तो आज भी मैं, अगर मेरे को याद है मैं किस बेंच पे बैठा था, टीचर कहाँ पर खड़ा था, कहाँ पर रुक के उसने ये कहा था कि आधा घंटा रह चुका है, मैं कौन से क्वेश्चन पे था, मेरे को याद है मैं 87th क्वेश्चन पे था कि 87 में से मैंने 40 क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट गो मेरा चल रहा था और सिर्फ 13 क्वेश्चन पीछे बचे थे, और मेरे को था कि यार सिर्फ 40 क्वेश्चन से तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगा। तो एक सेकंड के लिए मैं रुका, अपने आप को समझाया कि मेरे को लगा था कि अब मैं इस प्रीलिम्स को कभी भी क्लियर नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने अपने आप को समझाया कि अगर मैंने इतना बुरा परफॉर्म कर ही दिया है
कि अब सिर्फ हाफ एन आवर बचा है, मेरे दिमाग में ये था कि अगले मैं आधे घंटे में अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी करूं तब भी मैं इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाऊंगा, कि 40 में से कुछ ना कुछ तो गलत होंगे, तो अगले अगर मैं 30 करूंगा तो उसमें मेरे ऊपर प्रेशर होगा, उसमें अगर 10-15 भी गलत हो गए सो आई एम आउट ऑफ द रेस। तब उस टाइम में मैंने अपने आप को समझाया कि अगर मैंने पहले 1.5 घंटे को इतने आराम से क्वेश्चंस किए हैं तो मेरे को पक्का वो पिछले क्वेश्चंस भी आते होंगे। कई बार क्या होता है कि हम दो किसी ऑप्शन में फंसे होते हैं या हम कोई चीज़ें छोड़ जाते हैं कि बाद में देखेंगे। तो मैंने अपने आप को समझाया कि मान लो कि अगर मेरे पास गेम पहले ही मैं हार चुका हूँ तो क्यों मैं अब डर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं हार ही गया हूँ उस प्रीलिम्स में तो मैं अपनी पूरी जान लगा के एक एफर्ट तो मार दूँ अगले आधे घंटे में, कि जो भी मेरे से हो सकेगा वो एटलीस्ट मैं वहाँ पर परफॉर्म करके आ जाऊँ। तो क्या हुआ कि अगले आधे घंटे में आई वॉज एबल टू डू अराउंड 35 क्वेश्चंस। तो वो मान लीजिए कि मैंने अपने आप को समझाया, अपने आप को मनाया कि नहीं, परफॉर्मेंस वहाँ पर पुट इन करके ही आनी है, चाहे मैं हार ही जाऊँ। हारा तो मैं पहले ही हुआ हूँ, अगर मैं अब एफर्ट कर दूंगा तो मेरा जा कुछ नहीं रहा, हो सकता है कि कोई मिरेकल हो जाए। तो सच मानिए अगले आधे घंटे में 35 क्वेश्चंस हो गए थे और उसमें मेजॉरिटी ठीक थे, अराउंड 30 क्वेश्चंस ठीक थे। और पूरे पेपर में अगर मैं बात करूँ 75 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे। अटैम्प्ट करने के बाद अराउंड सिर्फ 15 ही गलत हुए थे मेरे, और जो उस साल कट ऑफ गई थी वो भी सिर्फ 100 के आसपास गई थी। तो जो मार्जिन था वो भी बहुत ज़्यादा था। पिछले अगर मैं सालों की बात करूँ, पिछले प्रीवियस ईयर्स की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा मेरा जो मार्जिन था क्लियरिंग द प्रीलिम्स वो इस साल सबसे ज़्यादा था, क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसके अलावा अगर एक और बात आपसे शेयर करूं कि जब मैं पेपर दे के निकला तो मैंने सिर्फ 75 किए थे। पहले ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट था कि मैंने कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, तो ज़्यादातर लोग 85-90 करते हैं। तो जब मैं बाहर निकला तो बच्चे बात भी इसी हिसाब से कर रहे थे कि हाँ, हमने तो अराउंड 85 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, द पेपर वाज अ बिट इंटरमीडिएट लेवल, तो कट ऑफ हो सकता है ऊपर चली जाए। तो मैं और ज़्यादा थोड़ा डीमोटिवेट हो गया। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि मेरा पेपर क्लियर हुआ, और जो बच्चे वो बात कर रहे थे कि 85 के अराउंड क्लियर अटैम्प्ट किए हैं, उनका क्लियर नहीं हुआ क्योंकि गलत बहुत ज़्यादा हो गए। यहाँ पर 75 क्वेश्चंस करने का मेरे को बेनिफिट क्या हुआ कि वहाँ पर अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर देता, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता, तो मेरे पास सोचने की एक्स्ट्रा हमारे पास अमाउंट होता, तो मैं क्या करता कि तुक्के लगाने लग जाता। मेरे पास ये मेरे जो चीज़ है कि मेरे पास आधा घंटा ही था, वो मेरे पॉजिटिव साइड में मेरे लिए काम किया कि मैंने बहुत ज़्यादा जहाँ पर मैं फंसता था, जहाँ पर मेरे को कन्फ्यूजन थी, वो क्वेश्चंस को मैंने टच ही नहीं किया, और उन क्वेश्चंस को ही किया जहाँ पर मेरे को पक्का था कि यहाँ 2 में आंसर है या 3 ऑप्शन में किसी का आंसर है। तो कई बार जब आपके पास कोई भी वर्स्ट सिचुएशन होगा, उसमें कभी ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी छुपी होगी। अगर उस साल मैं लेट ना होता, अगर वो 1.5 घंटे में 40 क्वेश्चन ना करता, मैं 1 घंटे या आधे घंटे में कर देता, तो उस साल मैं पक्का पेपर में फेल हो जाता, क्योंकि मैं ओवर अटैम्प्ट कर रहा था पेपर को। तो इस पूरी स्टोरी से मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि जो मर्जी हो, आपने कभी भी हौसला नहीं हारना। जब भी आप हौसला हारेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा पीछे चले जाएंगे उन बच्चों के मुकाबले जिन्होंने अपने हौसले को तब तक बरकरार रखा है। कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने आप को ये समझाइए कि वर्स्ट हो चुका है, अब वर्स्ट के बाद अच्छा ही होगा। जैसे मैंने अपने आप को समझाया था कि अगर हो सकता है मैं फेल भी हो जाऊं, तो अगला आधा घंटा तो मैं अपने एक्सपीरियंस में ऐड कर दूं कि हाँ, मैंने बहुत अच्छी तरह से उस लास्ट आवर में, हाफ एन आवर में परफॉर्म किया था। तो ये पूरी स्टोरी है। मैं बस आपको यही लास्ट में एडवाइस दूंगा कि पैनिक मत करिए, कोई भी ओएमआर शीट में कोई भी सर्कल गलत मत भरिए, और अपने आप को काम रखिए। आप नहीं जानते कि कितने क्वेश्चन से वहाँ पर आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इस साल सिर्फ 92 कट ऑफ गई है, हो सकता है अगले साल 102 चली जाए, तो आपको नहीं पता। बस अपना जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से अच्छे से पेपर दीजिए। जो आपको चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि सुबह उठ के 20 या 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ओएमआर शीट में फिल कीजिए, वो करिए, आपको बेनिफिट होगा। और पेपर में जाके अपने आप को शांत रखिए, बीच में ब्रेक्स लीजिए कुछ सेकंड्स के, जैसे 30 सेकंड की आपने ब्रेक ले ली, अपने आप को समझाया कि अब इतने क्वेश्चंस पढ़े हैं, मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इस हिसाब से अपने आप को खुद से मोटिवेट कीजिए, आपका पेपर पक्का हो जाएगा। यही थी मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस। आई होप कि आपको सही लगी होगी। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू सो मच।